तोहफा आपको देना चाहूंगा, और ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। पढ़ा के छोटा सा वाकया सुना दो, बस मुख्तसर सा वाकया है, और ये वाकया सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे, सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा फातिमा की बारगाह में जितने लोग आते थे जिनके रिश्तों के मसाइल होते थे, रिस्क के मसाइल होते थे, और घरेलू कोई उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, हालात की बंदिशें, घरेलू मसाइल, सिर्फ घरेलू मसाइल। वो बेटी का रिश्ता है, वो उसका बसना नहीं है, वो शौहर और मियाँ बीवी की नाचाकी है, ससुराल की तरफ से सख्ती है, कोई तलखी है, कोई मुश्किल है, कोई मसाइल हैं, कोई हालात की तंगी है। ये अगर इस किस्म के कोई मसाइल आते भी थे, सख्तियां और तलखियां आती भी थी, जैसे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हुए हैं तो खुदा ना खास्ता तलाक होने हैं, और कितने ऐसे रिश्ते हैं तीसरे दिन तलाक हो गई, करोड़ों रुपए लगाए, किसी ने अरबों रुपए लगाए, ऐसे भी शादियां हुई, तलाक हो गई, घर न बसे, घरेलू उलझने हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं। घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी पर आ जाती है, और इस तरह की तलखियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, जिंदगी की तलखियां, घरेलू उलझने जिसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज में क्या कह रहा हूं? लफ्ज में क्या कह रहा हूं? घरेलू उलझने जिसको लफ्ज कहते हैं। ये अमल घरेलू उलझनों के लिए सैयदा फातिमा का मामूल था, जिस रिवायत से मुझे ये रिवायत मिली है। घरेलू उलझनों में उनकी जिंदगी के मामूलात में था। आप बताती थी कि ये अमल पढ़ें। एक दुर्वेश ने मुझे इस अमल की खसूसी इजाजत दी, खिलाफत भी थी, हजरत शेख अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत भी थी, और एक रिसाले में यह मजमून के साथ ये अमल भी छपा है, या अमल छपा है अल हसन में। उस दौर में मजमून भी छपा और ये अमल भी छपा था। उन्होंने जो इजाजत दी थी, फरमाया था जुदा जुदा करके पढ़ना ताकत बढ़ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकु अल हक्कु अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना। घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा, और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार, और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूं ये खातून अव्वल है पूरी कायनात की। कहते हैं खातून अव्वल, मुल्क के वजीर आजम की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात की। मेरा तो यह यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है। खातून अव्वल हैं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझनों में, घरेलू उलझनों इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूं, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकु अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे जिस दुर्वेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहां जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह हैं, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूं, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूं, वो अमल है इसको तसव्वुर में लिखने का अमल है। वो कैसे? वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले लें। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तसव्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है ना, घर है, उसके ऊपर लिखें, जरा तसव्वुर में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाहु
अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तसव्वुर पहले थोड़ा 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 कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा, ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो वैसे पहुंचाऊंगा। मुझे जो अमानत जैसे मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद दें, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी लें, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं, मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशाना है, जबरदस्त निशाना है, कमाल चीज है। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूं। ये देखें, आप ना एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो लें। समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टेप कर दे, खत्म, काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है। मोहरें बना बना के मोहरें लगाते जाओ, मोहरें लगाते जाओ। मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोएं, दिल में समोएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिको अल हक्को अल मुबीन। और फिर इधर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिको अल हक्को अल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक्कुल मुबीन। आंखों में इसको आंखों में ले लें, इसका अक्स ले लें, आंखों में इसका अक्स ले लें। चलो ये बता दें, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देते हैं। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक्य? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें। इन लफ्जों का क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें, और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तसव्वुर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि बख्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, मां, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम, मेरे बस में नहीं, तू अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम, मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम कर दे। अल्लाह, उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए, तो उनका सवार भी था, गधा भी था। किसी ने उनको घर दे दिया, तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा, बाबा जी कोई तावीज दे दो। उसने तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह, मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान, तेरा बंदा जाने, इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करते हैं। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूं, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूं,
اور सैयदा का अमल है, उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। अब इसको ना आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दें और ये नियत करें कि या अल्लाह, ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दें। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं स्टैंप पे। और मैं आपकी पेशानी पे लगा रहा हूं, और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों में भेज रहा हूं, फरिश्तों को देता हूं, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं। इंशाअल्लाह बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। बोले मेरा छोटा ऑन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहा बाबा जी बताओ, कहता बाबा जी कोई बला होगी, मुझे भी धमकी देके कहता था, कह रहा बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा। तो ये वजीफा बताएगा इंशाअल्लाह, ये वजीफा आपको बताएगा कि इसका नक्श की ताकत और तासीर क्या है, क्या है, बताएगा इंशाअल्लाह।